मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया डिटेल में। अभी हम जाके पूरे टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी का मेरा मकसद सिर्फ आपको ये था इस एग्जांपल के थ्रू समझाना कि बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू स्टे रेलिवेंट। और अपने दिमाग से ये चीज़ जो पहला मिथ था उसको हमने डीबंक कर दिया। जो बेसिकली क्या था उसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉजेज़, अफेक्ट्स और रेमेडीज़ वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करना। आपने गौर से टॉपिक को पढ़ना है एंड यू पीपल हैव टू डी कोड और डिसाइफर what exactly it is that the topic asks you to focus on, right? अच्छा, threat वाला पहला पोर्शन था, threat of climate change। अब हम बात करते हैं and ways to counter it। ways to counter it का क्या मतलब है बेसिकली? हाँ, अब वो आपसे रेमेडीज पूछ रहा है बस, ठीक है। So off the top of my head, what are certain ways in which climate change can be tackled, or at least the effects of climate change can be minimized, if not completely eradicated in the shorter run? ओके, सो सबसे पहला क्या होता है कि आपको फॉरेस्टेशन करनी चाहिए। फॉरेस्टेशन क्या होती है? वो एरियाज़ जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं है वहाँ पे आपको जाके दरख्त प्लांट करने चाहिए, नए दरख्त ग्रो करने चाहिए, ठीक है। दूसरी एक सोल्यूशन क्या हो सकती है? रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया डिटेल में। अभी हम जाके पूरे टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी का मेरा मकसद सिर्फ आपको ये था इस एग्जांपल के थ्रू समझाना कि बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू स्टे रेलिवेंट। और अपने दिमाग से ये चीज़ जो पहला मिथ था उसको हमने डीबंक कर दिया। जो बेसिकली क्या था उसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉजेज़, अफेक्ट्स और रेमेडीज़ वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करना। आपने गौर से टॉपिक को पढ़ना है एंड यू पीपल हैव टू डी कोड और डिसाइफर what exactly it is that the topic asks you to focus on, right? अच्छा, threat वाला पहला पोर्शन था, threat of climate change। अब हम बात करते हैं and ways to counter it। ways to counter it का क्या मतलब है बेसिकली? हाँ, अब वो आपसे रेमेडीज पूछ रहा है बस, ठीक है। So off the top of my head, what are certain ways in which climate change can be tackled, or at least the effects of climate change can be minimized, if not completely eradicated in the shorter run? ओके, सो सबसे पहला क्या होता है कि आपको फॉरेस्टेशन करनी चाहिए। फॉरेस्टेशन क्या होती है? वो एरियाज़ जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं है वहाँ पे आपको जाके दरख्त प्लांट करने चाहिए, नए दरख्त ग्रो करने चाहिए, ठीक है। दूसरी एक सोल्यूशन क्या हो सकती है? रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि वो एरियाज़ जहाँ पे पहले प्लांटेशन या वेजिटेटिव कवर था उसको आपने रिमूव किया, ठीक है, या आपने फॉरेस्ट वगैरह के एरिया क्लियर किया, उस एरिया में फिर से आपने दरख्त वगैरह या ग्रीनरी या प्लांटेशन वगैरह आपने प्लांट करनी है, ठीक है। ये जो दो मैंने अभी आपको सॉल्यूशंस बताए हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज अभी आपको बताता हूँ। आप देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल दरख्तों को कहा जाता है दैट ट्रीज एंड ग्रीनरी और प्लांटेशन फॉर दैट मैटर, इट्स कंसिडर्ड टू बी बेसिकली कार्बन सिंक्स। इनको कार्बन सिंक्स कहा जाता है। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? इस तरह के ये बेसिकली कार्बन जो कि जाके आपके क्लाइमेट चेंज को मज़ीद एक्सेंचुएट करती है या मतलब एग्रेवेट करती है क्लाइमेट की प्लाइट को, वो उस चीज़ को क्या करते हैं? कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले दो हमारी क्या सोल्यूशन होगी? फॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन। उसके अलावा देखें, एक डिबेट है जिसमें कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत सा फ़ायदा किन्होंने उठाया? डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, ठीक है। दे इंडस्ट्रियलाइज देमसेल्व्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एंजॉइंग the fruits of industrialization. Their economies grew manyfold and they became highly advanced economies technologically, industrially, and their manufacturing sectors also grew a lot. तो कहा यह जाता है कि बेसिकली उन्होंने ही अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, उन्होंने ही मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होता चला गया। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और कुछ जितने भी आपके ऑथर्स हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं इसलिए it's time that the developed countries took responsibility for all of this, और वो ना के बल्कि खुद इस तरह की मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे क्लाइमेट चेंज को काउंटर किया जा सकता है, बल्कि वो क्या करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी हेल्प करें इस चीज़ के अंदर, ठीक है। बोथ इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया।
जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक और सोल्यूशन ये भी हो सकती है कि उनको भी चाहिए कि वो जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो कि बेसिकली क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, सबसे कॉमन आपके जहन में कौन से आते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सोलर, विंड, ठीक है, ये बेसिकली सबसे कॉमन आपके जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको हम क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। हमें चाहिए, चूँकि इनकी कार्बन एमिशंस वगैरह नहीं होती और ये एनवायरनमेंट के लिए इतने डेट्रीमेंटल नहीं होते, सो इट्स अबाउट टाइम दैट द इंटायर ग्लोबल कम्युनिटी tries and make the transition to cleaner sources of energy or renewable sources of energy which they are commonly referred to as, right? उसके बाद बाकी भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सो फॉर इंस्टेंस अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, बिकॉज वी नो कि जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और अभी जो स्टैगरिंग रेट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ है पॉपुलेशन ग्रोथ का, सो अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ ऑल्सो गोइंग टू exacerbate the phenomenon of climate change, because जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी, उनकी कार्बन का फुटप्रिंट उतना ज़्यादा होगा और क्लाइमेट चेंज जो है आपका उतना ही एग्रेवेट होगा, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट ने पहले थ्रेट्स के बाद इन रेमेडीज़ पे फोकस की है, जो कि बेसिकली किस ऐसे के पोर्शन को एड्रेस कर रहे हैं, जो सेकंड पोर्शन था एंड वेज टू काउंटर इट, वो लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। जो लोग पहले कॉजेज़ के ऊपर 3 पेजेस लिख रहे हैं, एग्जामिनर सिंपली कहेगा यार मेरा काम तो इसने आसान कर दिया, ठीक है, मैंने इससे पूछे ही नहीं थे कॉजेज़, और ये वही इसने जो कुछ भी याद किया हुआ था क्लाइमेट चेंज पे वो लिखता चला जा रहा है, एंड इट्स बिकम रियली ईजी फॉर मी टू एक्चुअली फेल अ कैंडिडेट हुज मेड दिस ब्लंडर, ठीक है। तो अब जो मैंने आपके साथ वेज डिस्कस किए टू काउंटर इट, मैं उनको भी बुलेट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि आपके पास ना थोड़ा बहुत ना बेसिक सी सेंस बनना शुरू हो जाए कि हमें किस तरह के पॉइंट्स चाहिए होते हैं। So, while this list of remedies or the ways to counter climate change is not exhaustive, some remedies which or some steps which are a crying need of the hour, off the top of my head, are forestation, reforestation, onus on developed countries to play a responsible role, transition on part of the entire global community to cleaner sources of energy in order to reduce the carbon footprint and ultimately tackle the menace of climate change and population control. So ये कुछ रेमेडीज़ हैं। तो पॉइंट ये था, इस अभी तक जितनी भी मैंने आपको डिस्कशन करके दिखाई, उस पूरी डिस्कशन का एक सिंपल सा पॉइंट था, वो ये कि आपने कॉजेस इफेक्ट्स रेमेडीज़, आई गारंटी यू, आप अभी भी कहीं भी चले जाएं, पीपल विल सिंपली से ये क्या होता है, बस ऐसे आया, ऐसे के अंदर आप कॉजेस लिखें, इफेक्ट्स लिखें, रेमेडीज़ लिखें। तो मैं बार बार इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, प्लीज़ देखें, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, खुद देखें, टॉपिक आपसे जो पूछ रहा है हमने उसी को टैकल करना है।